Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. अगर आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में हैं जहां पर आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि आप इस रिलेशनशिप में एग्जिस्ट भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आप अपने इस रिलेशनशिप को कहीं एक तरफा तो नहीं निभा रहे हैं, तो आज की रीडिंग आपके लिए है। आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आप अपने रिश्ते में कहाँ स्टैंड करते हैं। आज की रीडिंग जो है वो एक कलेक्टिव रीडिंग है। बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगी। जो भी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट करेंगी, आप प्लीज उन्हीं एनर्जीज को पिक कीजिएगा। बाकी एनर्जीज आप दूसरों के लिए रहने दीजिएगा। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड है, अनमैरिड है, डिवोर्स्ड है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, या फिर अभी अभी आपका ब्रेकअप हुआ है, आज की रीडिंग डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट होगी। आज की रीडिंग में मैं आपको कोई भी ज़ोडिक साइन नहीं बताऊंगी, क्योंकि ये एक जनरलाइज्ड कलेक्टिव रीडिंग है, तो सभी के साथ ये रीडिंग रेजोनेट होगी। ठीक है, सो आइए जानते हैं कि आप अपने इस रिलेशनशिप में कहाँ स्टैंड करते हैं। आइए जानते हैं आप अपने इस रिलेशनशिप में कहाँ स्टैंड करते हैं। आइए जानते हैं आप अपने इस रिलेशनशिप में कहाँ स्टैंड करते हैं। आइए जानते हैं। पहला कार्ड है यहाँ पर 4 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है। द नेक्स्ट इज द वर्ल्ड का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 5 ऑफ कॉइन्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज डेथ का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 4 ऑफ कप्स का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर क्वीन ऑफ वैंड्स का कार्ड है। आइए अब हम एक और डेक से देखते हैं आप अपने इस रिलेशनशिप में कहाँ स्टैंड करते हैं। आइए जानते हैं आप अपने इस रिलेशनशिप में कहाँ स्टैंड करते हैं। आप अपने इस रिलेशनशिप में कहाँ स्टैंड करते हैं। आइए जानते हैं। पहला कार्ड है 8 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। देन इज 7 ऑफ कप्स का कार्ड है। द नेक्स्ट इज टेम्परेंस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द हैंग्ड मैन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द फूल का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। इस रिलेशनशिप में सबसे बड़ी चीज ये है कि आप दिशाहीन हैं। क्या करना है, किस तरह से करना है, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है। देखिए, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सबको कहते फिरते हैं कि आपने रिलेशनशिप से मूव ऑन कर लिया, आपने ऐसे धोखेबाज पार्टनर से मूव ऑन कर लिया। अगर आपने सच में मूव ऑन कर लिया होता तो आप टैरो रीडिंग्स में क्या कर रहे हैं, मतलब क्या देखना चाह रहे हैं यहाँ पर। एक बार ये सवाल खुद से भी ज़रूर पूछिएगा, क्योंकि आज की रीडिंग उनके लिए तो वरदान साबित होने वाली है जो लोग सच में अपने इस रिलेशनशिप को लेकर चिंतित हैं, जो लोग सिर्फ दूसरे को लेकर जजमेंट्स पास कर रहे हैं। उन लोगों को अपनी सेल्फ इवैल्यूएशन की ज़रूरत है। ठीक है, सो आपको शायद आपके रिश्ते के बारे में, जो लोग सेल्फ इवैल्यूएशन नहीं कर पा रहे हैं, आपको शायद आपके रिश्ते के बारे में कुछ भी जानने की ज़रूरत नहीं है। आप उन लोगों को प्लीज़ समझने दीजिए जो लोग अपने इस रिश्ते को लेकर ज़्यादा चिंतित हैं, जो ये चाह रहे हैं कि एटलीस्ट इस रिलेशनशिप को लेकर उन्हें कुछ क्लैरिटी मिले। देखिए, इस रिलेशनशिप में आप कंप्लीटली डायरेक्शनलेस हैं। ऐसा नहीं है कि आप अपने पार्टनर की तरफ को मूव नहीं करना चाहते, बिल्कुल मूव करना चाहते हैं, लेकिन जब चीज़ें हाथ में ही नहीं आती हैं तो इंसान क्या कहता है कि अंगूर खट्टे हैं, वो सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। तो यही कहीं ना कहीं सिचुएशन आपके साथ क्रिएट हो चुकी है। आपका जो ये रिलेशनशिप है वो तो हैंग्ड है ही, साथ में इस रिलेशनशिप में आप भी अटक गए हैं। चाह कर भी इस रिलेशनशिप से आगे तो आप मूव कर ही नहीं पा रहे हैं, और इस रिलेशनशिप में अटके अटके आपका जो मेच्योरिटी का लेवल है वो बढ़ नहीं पा रहा है। चीज़ों को आप अलग तरीके से तो ज़रूर देख रहे हैं, लेकिन चीज़ें हो किस तरह से रही हैं, ये बेहतर किस तरह से हो पाएंगी, इसके बारे में आप कुछ भी समझ नहीं पा रहे हैं।
ठीक है, तो कुछ इस तरह की एनर्जीज हैं आपकी, आप ये इस रिलेशनशिप में स्टक हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज यहाँ पर आप एक बहुत ही ज़्यादा ओवर एनालिसिस की एनर्जीज में हैं। आपको ये पता है कि इस रिश्ते में अगर बैलेंस इस्टेब्लिश हो जाए तो चीज़ें वैसे ही बहुत अच्छी हो जाएंगी, लेकिन वो बैलेंस ही एक्वायर आप लोग नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि एक्सपेक्टेशन आपकी आपके पार्टनर से बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा आप अपने पार्टनर से उम्मीद लगाए बैठे हैं। आप मुझे ये कहना ज़रूर चाहेंगे यहाँ पर कि मैम हम अपने पार्टनर से उम्मीद क्यों ना करें, उनका भी तो फ़र्ज़ बनता है इस रिलेशनशिप के प्रति कुछ करने का। हमेशा हमने ही इस रिलेशनशिप में अपना 100% दिया, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। लेकिन अगर मैं आपको ये चीज़ कहूँ कि आपके पार्टनर भी आपसे इस पॉइंट पर एक्सपेक्टेशन लगाए बैठे हैं क्योंकि वो भी लोअर एनर्जीज़ में है, तो फिर आप दोनों एक्सपेक्टेशंस खेलते जाइए और ये रिलेशनशिप इसी तरीके से स्टक रहेगा। मैं इस वजह से कह रही हूँ कि आप इस रिलेशनशिप से मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आप इस रिलेशनशिप में एक रीस्टार्टिंग एनर्जीज चाह रहे हैं। इसीलिए तो बार बार आप टैरो रीडिंग्स या फिर एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस की ओर बढ़ते हैं। आप इस रिलेशनशिप को रीस्टार्ट करना चाहते हैं, डीप इनसाइड आपके ये कहीं ना कहीं डिज़ायर है, क्योंकि आपने इस रिलेशनशिप को दिल से अपनाया और इस रिलेशनशिप में अपना 100% ज़रूर दिया, जबकि आपको पता भी नहीं था कि इस रिलेशनशिप का फेट क्या होगा। इस रिलेशनशिप में ऐसी कॉम्प्लेक्सिटी भी आ जाएगी, आपने तो कभी नहीं सोचा था ना। लेकिन इस रिलेशनशिप में ये जो सारी चीज़ें जनरेट हुई हैं, इसके बावजूद भी कहीं ना कहीं आपके दिल में अपने पार्टनर के लिए इतना प्यार है, इतनी मोहब्बत है कि आप इस रिलेशनशिप को रीस्टार्ट करना चाहते हैं। अब सवाल तो फिर यही है कि आप इस रिलेशनशिप में कहाँ स्टैंड करते हैं। आप सिर्फ दूर खड़े अपने पार्टनर से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आप वहाँ स्टैंड कर रहे हैं। ठीक है, इस रिलेशनशिप को लेकर आपको बिल्कुल भी क्लैरिटी नहीं है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप सुनते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपने एक्सपीरियंस से गेन कर ली हैं, बिकॉज कुछ चीज़ें आपके साथ घटित हुई तो कुछ लोग थोड़ा सा ज़्यादा जानते हैं, कुछ लोग बिल्कुल नहीं जानते हैं। तो यहाँ पर इल्यूजन की एनर्जीज बहुत ज़्यादा है। इस रिलेशनशिप में क्लैरिटी नहीं है। आपको कभी तो ये लगता है कि जो आपके पार्टनर है ना, वो आपके साथ एक बहुत ही मजबूत रिलेशनशिप निभाना चाह रहे हैं। कभी आपको ऐसा लगता है कि नहीं नहीं, हमारे पार्टनर तो ऐसा कुछ भी नहीं चाहते हैं, हम ही अपने पार्टनर से ज़रूरत से ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बार बार ना वो एनर्जीज क्रिएट होती हैं जहाँ पर आगे जाना पीछे आना, आगे जाना पीछे आना, ये आपकी एनर्जीज में भी चल रहा है। सिर्फ अपने पार्टनर को ही हर एक चीज़ के लिए आपको ब्लेम नहीं करना चाहिए ना, जो चीज़ें आपके साथ हैं उन्हें भी तो एक्सेप्ट करना चाहिए। ठीक है, तो इस रिलेशनशिप को लेकर आप बहुत ही ज़्यादा इल्यूजन की एनर्जीज में है, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स नहीं है। और जिन लोगों को क्लैरिटी ऑफ थॉट है वो सॉल्यूशन में उलझे हुए हैं कि सॉल्यूशन नहीं कोई मिल पा रहा है। लेकिन सॉल्यूशन के लिए हमेशा गाइडेंस को फॉलो करना ज़रूरी होता है। चीज़ों को सुनकर एक कान से सुना दूसरे से निकाल दिया, उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं होता है। ठीक है, इस रिलेशनशिप में आप अपने पार्टनर के साथ अपना एक बहुत ही स्टेबल कम्युनिकेशन चाहते हैं। आप अपने इस रिलेशनशिप में ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपके पार्टनर आपको हर एक चीज़ खुलकर बताएं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो पा रहा है। आप इस रिलेशनशिप में ये भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि चीज़ें ना आप स्पीड से बदलनी चाहिए, बहुत टाइम हो चुका है, अब आप और ज़्यादा अपने आप को इस रिलेशनशिप में अटका कर नहीं रख सकते हैं। ये फीलिंग भी आपको बहुत ज़्यादा आ रही है। ठीक है, तो आपका एक्सपेक्टेशन का लेवल यहाँ पर बहुत ज़्यादा, इंस्पाइट आपको ये भी पता है कि आपके पार्टनर की ट्रांसफॉर्मेशन हो चुकी है, आपके पार्टनर कंप्लीटली बदल गए हैं, आप ये चीज़ देख पा रहे हैं। ठीक है, और आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने पार्टनर को कॉल या मैसेज करते हैं, आज भी करते हैं, जबकि आपके पार्टनर आपकी इतने डिसरिस्पेक्ट करते हैं, आपके पार्टनर आपसे अच्छे से बात नहीं करते हैं, आपके पार्टनर आपकी किसी भी बात को ढंग से सुनते नहीं हैं, आपको ब्लॉक कर देते हैं, आपकी बेइज्जती करते हैं, लेकिन फिर भी आप अपने पार्टनर को कॉल या मैसेज करने में पीछे नहीं हटते हैं। अपने पार्टनर के पीछे पीछे आप भाग रहे हैं। इस रिलेशनशिप में जिन लोगों ने अपने पार्टनर के पीछे इस तरह से भागना बंद किया है ना, उनके लिए एक और पॉइंट है यहाँ पर, आपके पार्टनर आपको स्टॉक करता है।
ठीक है। तो इस रिलेशनशिप में हर एक चीज़ आपकी आंखों के सामने है, लेकिन फिर भी आप उसे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। एक्सेप्टेंस की बहुत ज़्यादा कमी है। तो इस रिलेशनशिप में अगर आप एक्सेप्टेंस की एनर्जीज में आ जाए ना, तो सबसे पहले तो ये स्टक एनर्जीज ओवर हो जाएंगी। आपको रास्ता क्लियरली नजर आना शुरू हो जाएगा। आप ये बात समझ लें कि ये रिश्ता आपका अपना है, लेकिन किसी और की वजह से ये रिश्ता खराब हो रहा है। जब आपके दिमाग में ये चीज़ आ जाएगी ना, तो आपको बिल्कुल क्लैरिटी मिल जाएगी। आपके पार्टनर से आपका एकदम से डिटैच हो जाना, या आपके पार्टनर का आपसे एकदम से डिटैच हो जाना, इसके पीछे कोई कारण तो होगा। अपनी मर्जी से आप दोनों एक रिलेशनशिप में आए और अचानक से ऐसा हो गया कि एक दूसरे को देखना भी आप लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। उसके पीछे भी तो कोई कारण होगा। तो इस रिलेशनशिप में आपकी जो एक्सपेक्टेशन है ना, वो आपको आपके पार्टनर की ओर नहीं बढ़ने दे रही है। ठीक है। और आपको ना सामने से जो सिचुएशन है वो काफी कॉम्प्लिकेटेड नजर आ रही है कि अगर इस सिचुएशन में आपने अपना हाथ डाला तो ऑब्वियसली आप खुद उलझ जाएंगे। इस वजह से भी आप में से कुछ लोग डरते हैं। इस रिलेशनशिप में आप ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि अब इस रिलेशनशिप का टाइम चेंज हो चुका है, रिलेशनशिप का वक्त बदल गया है। ठीक है। ये चीज को मानने के लिए आप में से कोई भी तैयार नहीं है। ये चीज को तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा ना। एक नया साइकिल है आपके इस रिलेशनशिप का। जब तक इस साइकिल को आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तब तक एनर्जीज को किस तरह से आप पॉजिटिव बना पाएंगे, एक बार सोच कर तो देखिए। और अगर आपको लग रहा है ना कि आपके पार्टनर सब कुछ कर लेंगे, तो बस सोचते रह जाइए, कुछ नहीं होने वाला है। आप इस रिलेशनशिप में अपने आप में मेडिटेशंस आपने प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी हैं। आप मैनिफेस्टेशन प्रैक्टिस कर रहे हैं। आपने अपने आप को वर्ल्डली चीज़ों से डिटैच कर लिया है, क्योंकि आपने बहुत सारी रीडिंग्स में, बहुत सारी वीडियोस में ये चीज़ सुनी है कि जिसका विश्वास ईश्वर पर ज़्यादा होता है, या जिसकी अटैचमेंट ईश्वर से ज़्यादा हो जाती है, तो उसके काम अपने आप बनने लगते हैं। लेकिन क्या हर कोई अपने आप को मीरा कंसीडर करना शुरू कर देगा? ऐसा नहीं हो सकता ना। प्रैक्टिकल चीजों पे बात करते हैं, मैं इमोशनल रीडिंग्स नहीं करती हूँ। यहाँ पर आपको ये बात बिल्कुल समझने की जरूरत है कि इस रिलेशनशिप में आपके पार्टनर अपनी हेल्थ पर सफर कर रहे हैं। उनका जो मेंटल स्टेटस है वो इस थर्ड पार्टी ने बिल्कुल शेक करके रखा हुआ है। उनकी फिजिकल एनवायरनमेंट में काफ़ी चेंजेस हैं। आपके जो पार्टनर हैं उनकी लाइफ के अंदर वो करियर में भी सफ़र कर रहे हैं, और इवन आपका जो मेंटल लेवल है वो आपके पार्टनर से शिफ्ट होता चला जा रहा है। इसके पीछे कोई कारण तो होगा। एक थॉट तो देने की ज़रूरत बनती है यहाँ पर। मतलब आपको नहीं लगता कि एक बार सोचना चाहिए इसके बारे में? ठीक है। आप मैंने कई लोगों को नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करते हुए सुना है कि करेक्टर लेस है हमारे पार्टनर। करेक्टर लेस एक बहुत हैवी वर्ड है, जिसका इस्तेमाल आप अपने उस पार्टनर के लिए कर रहे हैं जिस पार्टनर से आपने प्यार किया। अगर आपने किसी करेक्टरलेस पर्सन से प्यार किया, तो एक बार अपने करेक्टर के बारे में भी तो थोड़ा सा झांक लीजिए। आई नो आज की वीडियो के नीचे बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आएंगे, मैम आप कैसी बात कर रही हैं, आप ये है वो है। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है उन कमेंट से। मैं सच बता रही हूँ। मैं यहाँ पर आपको सच डिलीवर करने के लिए बैठी हूँ। ठीक है। इतना बड़ा वर्ड आप किसी के बारे में बोल रहे हैं बिना उसके साइड की सिचुएशन को जाने हुए। आप अपनी लाइफ में कितना सही हैं, आपका प्यार कितना सच्चा है, इसके ऊपर एक बार ध्यान देने की ज़रूरत है। इस रिलेशनशिप में आपको एक डायरेक्शन ऑप्ट करनी होगी। यूँ बीच में नहीं झूल सकते हैं आप अपनी लाइफ में आप अपने पार्टनर का इंतज़ार भी कर रहे हैं और दूसरों को ये चीज़ शो करते हैं आप कि आपने अपने इस रिलेशनशिप से मूव ऑन कर लिया है। तो ये आपका एक गलत पर्सपेक्टिव है। या तो आप इस रिलेशनशिप से खुद दिल से मूव ऑन कर लीजिए, नहीं तो आप एक ऐसी डायरेक्शन ऑप्ट कीजिए जो डायरेक्शन आपको आपके पार्टनर की ओर ले जाए। ठीक है। इस रिलेशनशिप में इस तरह से स्टक रहेंगे तो आपकी ज़िंदगी के अंदर भी कोई मूवमेंट नहीं होने वाली है। ठीक है। यहाँ पर 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। आपके पार्टनर को लेकर आपको अंदर से इस बात में पूरा कॉन्फिडेंस है कि जो आपके पार्टनर हैं उनके साथ आप हमेशा इमोशनली खुश रह सकते हैं। यही चीज़ तो आपको आपके पार्टनर से बार बार बांधती है।
अगर आपके पार्टनर के अंदर इस तरीके की ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आई होती तो आज के दिन पर आप अपनी लाइफ में अपने पार्टनर के साथ बहुत खुश होते। ठीक है, तो आप अपने इस रिलेशनशिप में जहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं वहाँ पर इस रिलेशनशिप की रीयूनियन की एनर्जीज को आप चैनलाइज नहीं कर रहे हैं। आप अपने पार्टनर से इस टाइम पर बहुत सारी चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अपने एक्शन और इमोशन के बीच में बैलेंस लेकर आइए। डेफिनेटली ये इमोशनल अचीवमेंट आप हासिल कर पाएंगे। जो आप अचीव करना चाह रहे हैं ना वो आपको मिलेगा, लेकिन ये बैलेंस आपको एक्वायर करने की ज़रूरत है। और मैं कुछ लोगों को ऐसे पर्सनली जानती हूँ जो मेरे पास आज क्लाइंट्स ही आए थे जिन्होंने अपने आप को इस स्टक जोन से बाहर निकाला भी है। ठीक है, उनका जो हीलिंग का प्रोसेस हुआ उसके कुछ रिव्यूज़ आपको मेरी कम्युनिटी टैब पर मिल जाएंगे। आप कम्युनिटी टैब को ज़रूर जाकर चेक कर लीजिएगा। इस रिलेशनशिप में जहाँ पर आप खड़े हैं उस जगह पर खड़े रहकर ये रिश्ता आगे की ओर नहीं मूव करेगा। यहाँ पर चॉइसेस बनाने का टाइम आ चुका है। ठीक है, सो आइए डिवाइन की गाइडेंस जान लेते हैं आपके लिए। डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं इस रिश्ते पर, आइए जानते हैं डिवाइन की क्या गाइडेंस है आपके लिए। आइए जानते हैं क्या गाइडेंस देना चाहते हैं डिवाइन आपको आपकी स्टक सिचुएशन पर। तो पहला कार्ड है योर प्रेयर्स आर बीइंग आंसर्ड का कार्ड है। ओके, द नेक्स्ट कार्ड इज डोंट सेटल फॉर लेस का कार्ड। द नेक्स्ट कार्ड इज यू आर रेडी फॉर मोर का कार्ड है। द नेक्स्ट इज प्रे फ्रॉम द हार्ट का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज हैव नो फियर का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक इज वेलकम अबंडेंस इन योर लाइफ का कार्ड है। देखिए, जो भी आज इस वीडियो को देख रहे हैं जिनको ये डाउट है ना कि आपकी प्रार्थना तो ईश्वर सुन नहीं रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। ईश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनकर ही आपको रास्ता दिखाते हैं। अब उस रास्ते पर तो खुद ही चलना है ना। तो अगर आप उस रास्ते पर नहीं चल रहे हैं तो वो आपकी गलती है। ये गाइडेंस आपको डिवाइन दे रहे हैं, आपकी प्रेयर्स को सुना जा रहा है, आपको आंसर्स के रूप में गाइडेंस मिल रही है। उस गाइडेंस को फॉलो कीजिए। और डिवाइन आपको ये कहना चाहते हैं इस रिलेशनशिप पर गिव अप मत कीजिए। आपको ये बात समझनी होगी कि आप अपने पार्टनर का प्यार डिज़र्व करते हैं, वो आपका साथ डिज़र्व करते हैं, इसलिए इस रिलेशनशिप पर आपको गिव अप नहीं करना चाहिए। जो लोग मूव ऑन करना भी चाहते हैं एक बार डिवाइन के इस गाइडेंस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और डिवाइन आपको ये भी गाइडेंस दे रहे हैं कि आपको ये रिलेशनशिप ब्लॉसमिंग अबंडेंस के साथ मिल सकता है, लेकिन उसके लिए खुद को आपको प्रिपेयर करना होगा। ठीक है, आप जब तक अपने आप को उस लेवल तक नहीं लेकर जाएंगे जहाँ पर आप इस रिलेशनशिप में बैलेंस अटेन कर रहे हैं, तब तक इस रिलेशनशिप में ये ब्लॉसमिंग एनर्जी नहीं आएगी। अपने दिल से जो भी आप ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं वो प्रार्थनाएं सुनी जा रही हैं और आपको उस चीज़ का जवाब भी मिलेगा। आपकी लाइफ में मिरेकल्स होंगे, लेकिन रास्ते पर तो आपको खुद ही चलना पड़ेगा। आपके अंदर जो भी डर है इस रिलेशनशिप को लेकर कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, आप थर्ड पार्टी के साथ डील नहीं कर सकते हैं, वो डर अपने अंदर से निकाल दीजिए। क्योंकि ये जो फियर है ना, ये आपके अंदर ईगो भर रहा है। आप अपने डर को हर किसी के सामने तो हाईलाइट नहीं कर सकते ना, वहाँ पर आपकी ईगो हावी हो रही है। ठीक है, तो ईश्वर पर भरोसा रखकर अपने फियर्स को रिलीज कीजिए, तभी आपके इस रिलेशनशिप में अबंडेंस आ सकती है। अभी भी इस रिलेशनशिप में स्कोप है, ऐसा नहीं है कि ये रिलेशनशिप बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है। ओके, सो आई होप जिन्होंने आज की रीडिंग को देखा है, सुना है, आपको आज की रीडिंग से बहुत सारी चीज़ों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे।
मेरा एक और चैनल भी है, सोल डिवाइन जर्नी टैरो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं, और मैं अपनी डेली एंजेलिक गाइडेंस रोज रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और वहाँ पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलते रहें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।